हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में नहा लिए हैं और हमारी चाय भी बन गई है। तो चाय सभी लोगों ने पी ली है और उसके बाद में हम भी चाय लेकर आ गए हैं। और अब जो है ना कि खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी भी लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे सिंघाड़े की सब्ज़ी, क्योंकि सीज़न में आज हमारे यहाँ पहली बार सिंघाड़े आए हैं। और जो है ना कि सिंघाड़े की सब्ज़ी भी नई ही सब्ज़ी है। तो आज सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाएंगे और चावल बनाएंगे और रोटियाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंघाड़े मैंने छील लिए हैं और उसके बाद में इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, क्योंकि कट कर लेंगे तो थोड़े से ज़्यादा सब्ज़ी हमारी भी हो जाएगी और जो है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में सिंघाड़े भी हो जाएंगे। और जो सिंघाड़े के ऊपर जो पतली सी बकली चढ़ी होती है उसको भी हम निकालते जा रहे हैं, क्योंकि उसको जो अगर निकालो ना तो जो है ना कि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें वो निकल जाती है, फिर सब्ज़ी हमारी देखने में अच्छी नहीं लगती है। और आरोही भी उठ गई हैं, तो आरोही चाय पी चुकी हैं और आरोही जो है ना कि आज भी आरोही की छुट्टी है, तो आरोही आज घर पर ही रहेंगी। तो यहाँ पर सिंघाड़े की सब्ज़ी तो हमारी कट गई है और अब हल्दी मिर्चा पीस लेंगे, उसके बाद में सब्ज़ी को छौंकेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी की सारी तैयारी हो गई है, सब्ज़ी धुल कर ले आए हैं और हल्दी मिर्चा भी मैंने पीस लिया है। तो यहीं छत पर ही हम खाना बनाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर हम सब जो है ना कि खाना छत पर ही बनाते हैं। तो शाम का खाना भी छत पर ही बनाते हैं और सुबह का खाना भी छत पर ही बनाते हैं। थोड़ी सी भागा दौड़ी हो जाती है, क्योंकि सारा सामान यहाँ पर लाना होता है और जो है ना कि बाद में जब हमारा खाना बन जाता है उसके बाद में भी कई चक्कर हमारे लगते हैं ऊपर से नीचे आने जाने में। और काफ़ी टाइम हो गया है हमें उठे हुए, क्योंकि इन दिनों में हम बहुत जल्दी से उठ जाते हैं अकेले की वजह से। क्योंकि अगर हम इतनी जल्दी ना उठें तो हमारे काम भी नहीं हो पाएंगे, पूरा दिन निकल जाएगा और हमारे काम नहीं हो पाएंगे। और इतनी जल्दी उठ जाते हैं फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है हमें सारे काम समेटने में। और वैसे भी जो हम औरतें होती हैं उनको जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी अगर हम उठ गए तो घर में सुख शांति और बरकत बनी रहेगी और जो है ना कि कोई किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि सूरज उगने से पहले ही हम लोगों को उठना चाहिए। तो अब तो हमने नियम सा बना लिया है कि 5 बजे तो हर हालत में हमारी आँख खुल जाती है और उठ जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। और सबसे पहले जो है ना कि साफ़ सफाई के ही काम होते हैं। तो साफ़ सफाई के तो सारे काम अंधेरे ही मैंने कर लिए थे। उसके बाद में जब उजाला होता है उसके बाद में नहाते हैं, पूजा करते हैं और चाय नाश्ता बनाते हैं। और वैसे तो चाय खाली हमारे यहाँ बनती है और चाय के साथ में कुछ भी नहीं कोई खाता है, ना ही पराठे बनते हैं। और जिसका भी मन होता है कभी कभी तो खा लेता है कुछ बिस्किट विस्किट, नहीं तो खाली चाय ही सभी लोग पीते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ खाना जल्दी बनाना होता है, क्योंकि सिर्फ खाली चाय पीते हैं सुबह के टाइम, उसके बाद में सबको जल्दी से भूख लग जाती है। और जिसके यहाँ जो है ना कि चाय के साथ में कुछ अगर नाश्ता बन जाता है तो नाश्ता कर लेते हैं, तो खाना देरी से खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नाश्ता कुछ भी नहीं सुबह के टाइम बन पाता है, तो जल्दी से खाना बनाना होता है। तो बस फिर सभी लोग खाना खाते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि चावल भी मैंने बना दिए हैं, गैस पर चावल बनाए हैं और आटा लगा लिया था। रोटियां इधर हम बनाने लगे हैं और यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो इनके लिए मैंने थाली लगा दी है, क्योंकि इनको जाना है दुकान पर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि किस चीज़ की आपकी दुकान है। तो वैसे तो हम रोज़ आप सभी को बताते हैं कि जो है ना कि दुकान पर जाते हैं, और कई बार ये भी मैंने बताया है कि किस चीज़ की हमारी दुकान है। तो हमारी दुकान है जनसेवा केंद्र है। तो इसी वजह से इनका काम घर पर भी थोड़ा बहुत हो जाता है और जो है ना कि दुकान पर भी हो जाता है। और अब जाएंगे आरोही के पापा दुकान पर। और आरोही तो आज पूरा दिन घर पर ही रुकने वाली हैं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पड़ गई है। तो उसकी वजह से आरोही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और घर में रुक जाती हैं, फिर हमारे काम भी थोड़े से जो है ना कि जल्दी से नहीं हो पाते हैं। और आज फिर मैंने आरोही को बुआ के साथ में भेज दिया था खेत पर, क्योंकि आरोही घर में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो मैंने कहा बुआ से कि आरोही को भी लेकर जाओ खेत पर, तो ये थोड़ी देर वहाँ खेलती रहेगी तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो बुआ जा रही हैं खाना लेकर पापा के लिए और साथ में आरोही भी गई हैं। और आज हमें थोड़े से काम भी हमारे 1-2 बढ़ गए थे। तो आज मैंने कहा कि खोया थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि आरोही कई दिनों से हमसे बोल रही है कि मम्मा जो है ना कि पेड़ा मंगवा दो या बर्फ़ी। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं।
और वैसे भी हमारे यहाँ है ना कि ज़्यादा नहीं आ पाता है, जो मीठा होता है ज़्यादा मार्केट से नहीं आ पाता है, कभी कभी ही आ पाता है, तीज त्यौहार ही आ पाता है। तो आरोही मांग रही थी तो मैंने कहा चलो घर पर ही बना देंगे। और आज खोया तो मैंने बना लिया था, लेकिन जो है ना कि खोया हमारा पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो कुछ दिक्कत की वजह से, क्योंकि हमारी जो भैंस है कुछ दिनों से थोड़ा सा परेशान हो गई थी, तो उसको दवाई खिलाई गई थी, तो उसकी वजह से पता नहीं कि दूध जो है ना कि दूध तो अच्छा था, सफ़ेद था, लेकिन खोया जो हमारा था पहले तो अच्छा बना था, लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैंने देखा खोया कि पूरी तरह से जो है ना कि खोया हमारा काला पड़ गया था। तो इतने टाइम तो सही लग रहा है खोया, क्योंकि खोया हमारा सही बना है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा था, लगभग जो है ना कि 1 डेढ़ घंटे बाद, तो खोया जो हमारा था बिल्कुल ही काला पड़ गया था। तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि किस कलर का खोया बन गया है। ये कुछ इस कलर का खोया है, और ऊपर ऊपर लग रहा है कि थोड़ा सा पीला पीला है, सफ़ेद, लेकिन नीचे जितना ही हम खोद रहे हैं इसको उतना ही काला काला निकल रहा है, कि जैसे लग रहा है कि मिट्टी हो। तो ये हमारा खोया बना है। फिर जो है ना कि इसको मैंने यूज में नहीं लिया है, इसको मैंने जो है ना कि गड्ढा खोद कर गड़ा दिया था। तो बुआ ने कहा कि गड्ढा खोद कर इसको गड़ा दो, क्योंकि ये खोया हमारा अच्छा नहीं है, दवाई की वजह से इसका कलर बदल गया है। तो इसको हमने फिर गड़ा दिया था। तो यहाँ पर इतना हमारा खोया बन गया था, और हमने बहुत ही मेहनत भी की खोया को बनाने में, लेकिन थोड़ी जो है ना कि दवा की वजह से हमारा खोया पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। और इधर जो है ना कि खाना हमारा बन गया है, खोया भी बन गया था। उसके बाद में यहाँ पर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, और थोड़े बहुत काम भी हमारे घर के हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बुआ खेत पर चली गई थी, तो उसकी वजह से एक बार हमें बगिया भी जाना पड़ा था बीच में, क्योंकि भैंस को देखने के लिए वहाँ पर भैंस बंधती है, तो 1 2 बार हमको जाना पड़ता है जब कोई घर पर नहीं होता है। और पीछे घर में भी देखना पड़ता है, वहाँ पर भी कुत्ता बहुत जल्दी से आ जाते हैं। कई चीज़ें जो है ना कि बाहर भी हमारी रखी रहती हैं, और कुछ चीज़ें अंदर रखी रहती हैं। और इधर मैंने बर्तन सारे धुलकर रख दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और बहुत पहले एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि पतले होने का कुछ उपाय बताइए कि हम पतले कैसे हों। तो पतले होने का वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन सबके अलग अलग तरीके के उपाय हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो है ना कि ज़्यादा काम करो, भाग दौड़ करो, तब पतले हो जाओगे, और खाना कम खाओ। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कि जब हम खाना भर पेट खा लेते हैं जितने टाइम हमें भूख लगती है, तो इससे भी मोटापा हमारा बढ़ जाता है। और अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं, फुर्ती नहीं शरीर में लाते हैं, तब भी मोटापा हमारा बढ़ जाता है। तो हम गांव की औरतें जो है ना कि आप सभी ने अक्सर कर देखा होगा कि कुछ औरतें मोटी भी होती हैं और कुछ पतली भी होती हैं। तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि कुछ औरतें जो है ना कि खाना खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। हम भी इस समय जो है ना कि थोड़े से मोटे हो गए थे, तो अब जो है ना कि खाना खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और क्या करते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले गिलास या 1.5 गिलास पानी पीते हैं, 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पीते हैं, जिससे है ना कि खाना हम कम खाएं, तो हमारा मोटापा भी कम रहेगा, पेट भी नहीं निकलेगा। और हमारे यहाँ आरोही के पापा का भी पेट काफ़ी निकल आया है, तो वो भी यही उपाय कर रहे हैं कि सबसे पहले खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, और खाना भी भर पेट नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम खाना खाना छोड़ देंगे तो जो है ना कि हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो खाना तो हम खाएंगे ही, और सभी चीज़ें खाएंगे जो चीज़ें हमको खानी है, लेकिन तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, वो भी नहीं खाते हैं। और हम भी ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, इसी वजह से हमें पूड़ी नहीं पसंद है। और आरोही के पापा को भी अब पूड़ी नहीं पसंद है, क्योंकि पूड़ी नुकसान भी करती है, तली हुई होती है, पेट में गैस बनाती है, और जो है ना कि मोटापा भी बढ़ाती है, पेट भी बढ़ाती है। तो उसकी वजह से हम लोग पूड़ी भी बहुत ही कम खाते हैं, तो तेल वाली चीज़ें तो बहुत ही कम खाते हैं। तो इसी वजह से हम जो है ना कि कभी कभी ही पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं। और अगर कोई किसी का खाने का मन भी होता है, तो जिसका भी खाने का मन होता है, तो उससे तो हम नहीं बोलते हैं कि मत बनाओ, उसकी इच्छा है वो बनाए, लेकिन हमें जो खाना है वो हम वही खाएंगे, क्योंकि हमें जब रोटी खानी है तो हम रोटी अपनी बना लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, और चावल भी पसंद करते हैं, लेकिन पूड़ी और कचौड़ी ये तली वाली चीज़ें हम बहुत ही कम खाते हैं। और इधर हमारे कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी है, और कपड़े सारे फैला देते हैं धूप में,
क्योंकि कपड़े पहले ही धुलने होते हैं। अगर कपड़े हम टाइम से ना धुलें फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो आज भी थोड़े से कपड़े हमारे नहीं सूख पाए थे, जो मोटे वाले कपड़े थे। वैसे जो पतले वाले ये कपड़े होते हैं वो तो सूख जाते हैं जल्दी से ही, क्योंकि धूप शाम के टाइम में बहुत जल्दी से चली जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी कपड़े हम धुल देते हैं, और जो भी काम होते हैं वो हम बाद में करते रहते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं। और आरोही का आज स्वेटर भी हमने एक धुला है, क्योंकि कल आरोही पहने थी। वो स्वेटर आरोही ने बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया था। और वैसे भी अब तो ठंडी आ गई है, हमारे यहाँ तो ठंडी होने लगी है। सुबह के टाइम या तो गर्म ब्लाउज पहनो या फिर जो है ना कि चादर ओढ़ो, तो इतनी ठंडी होने लगी है। तो अब स्वेटर भी निकाल लेंगे सारे। और आरोही के भी 2 स्वेटर मैंने निकाले हैं और बाकी के अभी नहीं निकाले हैं, क्योंकि अब तो काम बढ़ जाएगा कपड़े धोने का बहुत ज़्यादा। और अभी तक जो है ना कि यही वाले कपड़े धुल रहे थे, और अब जो है ना कि गर्म वाले कपड़े भी धुलने पड़ेंगे। और जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत जल्दी से कपड़े गंदे करते हैं। तो आरोही आ गई थी, उसके बाद में मैंने आरोही को नहला दिया था और घर के सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में ही आरोही खेत से आई थी, तो आरोही थोड़ा सा सो गई थी। और अब जो है ना कि आरोही उठ गई हैं, तो आरोही की भी चोटी कर देंगे। और मैंने कहा अपने भी बाल बना लेते हैं। तो कुछ दिनों से हम इस तरीके से की कुछ हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो कई दीदियों ने हमारे कमेंट भी किया है कि आप सीधी मांग निकाला करो। तो इस तरीके से हम बाल बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि नई नई डिजाइन के हमें बनाने चाहिए कभी कभी, तो जो है ना कि अच्छे लगते हैं। तो पहले तो हम आगे से चोटी बनाते थे, लेकिन अब जो है ना कि हम इस तरीके से बाल बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं। और कई दीदियों ने हमारे कमेंट भी किया है कि इस तरीके के बाल आप पर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे बाल बन गए थे। उसके बाद में छत पर आए थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ ड्रोन उड़ रहा है। तो आरोही को मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। तो आरोही भी हमारे साथ में ही आई हैं। तो आरोही देख रही हैं, और सूरज एकदम से सामने पड़ रहे हैं। तो आरोही जो है ना कि थोड़ा सा आँख को ढककर देख रही हैं कि कहाँ पर मम्मा उड़ रहा है। और थोड़ा सा ये डर भी रही थी, क्योंकि ड्रोन को देखकर ये डरने लगती हैं, आवाज़ करता है। तो कई लोग बोल रहे थे कि ड्रोन है, कई लोग बोल रहे थे कि कुछ और है। तो कभी कभी हमारे गांव में ये आते हैं, ड्रोन उड़ते रहते हैं। लगभग जो है ना कि 10-15 मिनट रुकेंगे कुछ जांच करने के लिए। तो आज भी ये आया था, उड़ रहा था यहाँ पर। और आरोही अभी भी स्वेटर पहने हुए हैं। और कुछ दिनों से आप सभी ने देखा है कि हम लोग हाथ में जो है ना कि कुछ बिरवा जैसा बांधे हुए हैं। जंतुर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ बुखार की दवाई है, जो कि हम लोग बांधे हुए हैं। क्योंकि इन दिनों में कई जगह पर मैंने देखा है कि बुखार चल रहा है, और हमारे यहाँ भी बुखार बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आरोही के पापा के भी मैंने ये बिरवा बांध दिया है, और मैंने भी अपने बांधा है, और आरोही के भी बांध दिया है। तो 3 बिरवे मैंने बनाए थे। और जो है ना कि बुआ के भी हाथ में बंधा हुआ है। तो जिसको भी बुखार की दिक्कत हो रही थी, तो ये बिरवा सभी लोगों ने बांध लिया है, उन लोगों ने बांध लिया है। और दीदी के यहाँ भी, हमारे यहाँ सभी लोग बांधे हुए हैं, क्योंकि बुखार ना आए। तो वैसे तो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन अब जो है ना कि कई दिन हो गए हैं इसको बांधे हुए, तो मैंने कहा चलो अब तो फ़ायदा है, तो आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर अब हम बना रहे थे बिरवा। तो ये क्लिप आप सभी के साथ में शेयर करते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया था। तो यहाँ पर कुछ और बिरवा नहीं है, ये नीम की पत्ती हैं। तो नीम की पत्ती बुआ लेकर आई थी, थोड़ी सी मुरझा गई हैं। उसके बाद में ही हम इनको बांध रहे हैं कपड़े से। तो कपड़े से बांध कर फिर जो है ना कि हाथ में बांध देंगे। तो हमारे यहाँ नंदत जी के भी हाथ में बंधा है, सबके हाथ में बंधा हुआ है, कि जिससे है ना कि बुखार ना आए और हम लोगों को फ़ायदा भी है। तो फ़ायदा है, तो इसी वजह से हमने आप सभी के साथ में भी शेयर किया है कि आप सभी भी इसे बांध सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो हमें तो फ़ायदा किया है। आरोही के पापा के भी मैंने बांधा था, और हम लोगों के भी बंधा हुआ है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।